खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में, जिसमें हम जो है वो मसावात के निज़ाम या इक्वेशंस के जो सिस्टम है, सादा मसावात लीनियर इक्वेशंस के, उनकी जो एक सिस्टम्स हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर यानी हमारे पास एक इक्वेशन नहीं बल्कि ज़्यादा इक्वेशन होंगी और हम देखेंगे कि हम उनको कैसे हल करते हैं। फर्स्ट करें, हमारी पहली इक्वेशन जो है वो 9x - 4y बराबर है इज इक्वल टू -78, और दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारी 4x + y इक्वल्स -18। ठीक है जनाब। तो अब यहाँ पर जो है ये दो इक्वेशंस हैं और ये दो लाइंस की इक्वेशंस हैं, ये हमें पता है, हमने पहले ही अपने जो है लेसन्स हम कर चुके हैं लाइंस के। और यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, x और y, एक वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और हमें जो है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ताकि हम x और y की वैल्यूज़ ऐसी निकाल सकें कि अगर हम उन वैल्यूज़ को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डालें तो हमारा जो उल्टे हाथ पे जो जो जुमला है x और y की फॉर्म, वो सीधे हाथ पे जो नंबर है उसके बराबर आ जाए। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो हमें पता है कि हम स्ट्रेट लाइंस को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें उनका स्लोप और y इंटरसेप्ट मालूम हो, जैसे कि हम पिछले लेसन में कर चुके हैं। तो फर्ज कर लें, यानी अभी हम इनको ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फर्ज कर लें कि एक लाइन जो है पहली वाली वो इस तरह से हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है एक्स वाई एक्सिस सिस्टम के अंदर इस तरह से ड्रॉ हो गई। दूसरी लाइन जो है वो फर्ज करें कि वो इस तरह से जो हमने अभी दूसरी यहाँ पे ड्रॉ किया। तो अब वो सारे एक्स और वाई की वैल्यूज़ के जो किसी एक लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या उसके लिए वैलिड हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन के ऊपर होंगे। ठीक है, नहीं लाइन जो है ये क्या है, ये उन पॉइंट्स का मजमूआ या कलेक्शन। और ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक जगह के ऊपर एक दूसरे को कता या बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट कर रही। और ये पॉइंट जो है ये वो है उन एक्स और वाई की वैल्यूज़ का कि जो दोनों इक्वेशंस को जो है उनका हल है या उन दोनों को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, और ये जो हम सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये सवाल जो है वो होता ही है कि हमसे ये पूछा जाता है कि वो एक्स और वाई पॉइंट निकालें कि जो इन दोनों लाइंस की जो इक्वेशन है उसको हल करता हो, या दूसरे अल्फाज में कि वो पॉइंट के जहाँ पर ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को कता करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम जो है वो इनमें से एक वेरिएबल को पहले उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास 9x - 4y, तो हम दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में जमा कर देते हैं, और जमा इस तरह से करते हैं कि उनमें से एक वेरिएबल जो है वो किसी तरह से वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन है उसको हम 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि हम y से जो है वो जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वो जब हमने 4 से उसको ज़रब दिया तो वो 16x + 4y बराबर है -72 के हो गया। ठीक है, अब हम अपनी जो पहली वाली इक्वेशन है वो उसके नीचे लिख लेते हैं, वो है 9x - 4y, बिल्कुल जिस तरह से पहले से वो इक्वेशन है वही हमने लिख ली। 9x - 4y इज इक्वल टू 78। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करें, ठीक है, तो हर जो एक टर्म है वो आपस में ऐड हो जाएगी। x की टर्म जो है वो x के अंदर, तो 16 + 9 जो है वो हमको मिल गया 25x। और आप जनाब यहाँ देखें कि एक है 4y और दूसरा है -4y। ठीक है ना, 4y + 4y और -4y 0 कैंसिल हो गया। और अब आपको समझ में आया होगा कि हमने 4 से क्यों दूसरी इक्वेशन जो है मसावात उसको ज़रब दिया था या मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, इस जो हमारा जो सम है जो हासिल हो रहा है इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जमा करके, उसका सीधे हाथ की तरफ जो है वो -72 -78, माइनस माइनस है तो माइनस का साइन, और जमा होगा एक दूसरे में तो 150 आ गया। तो अब हमारे पास जो है वो एक सिंपल सी एक देखें एक इक्वेशन आ गई दर्जा अव्वल की, जिसमें एक तरफ 25x है, दूसरी तरफ 150 है, तो हमने 25 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो x बराबर हो गया -6, क्योंकि नेगेटिव साइन जो है वो -150 के साथ था पहले से। ठीक है, तो x जो है वो -6, हमें पॉइंट का जो x वाला हिस्सा है, x कोऑर्डिनेट जो है वो हमें पता चल गया। ठीक है, अब ये x जो है हम किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में जो है वो लगाकर और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। मजे की बात यह है कि आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ये x की वैल्यू लगाएं तो y की एक ही वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, तो हमने 4 दूसरी वाली इक्वेशन में लगा दिया, 4 टाइम्स -6 हो गया प्लस y बराबर हो गया 18 के, 4 टाइम्स -6 -24 हो गया, तो y जो है वो हमारे पास -18, और जब 24 को हमने दोनों जो जानिब जो है इक्वेशन के वो जमा किया, ऐड किया, तो हमें उल्टे हाथ पे सिर्फ y रह गया और सीधे हाथ पे हमें 6 मिल गया। तो ये जो पॉइंट हमारे पास x और y
जो है उनके लिए जो आया वो -6 और 6 आ गया। ठीक है, तो हमारे जो हमने जो ड्रॉ किया था वो हमने थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दिया था। अगर आप सही तरह से इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करें तो -6 पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कता करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलें एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। चलें, तो हम ये करते हैं, दोनों इक्वेशंस को दो मुख्तलिफ रंगों में जो है लिखते हैं। तो पहली इक्वेशन हो गई -7x - 4y बराबर है =9। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारी x + 2y बराबर है 3 के। ठीक है, और वही हमें जो है वो हमने अभी जो मेथड सीखा है कि हम कोशिश ये करेंगे कि इनमें से कोई एक वेरिएबल जो है उससे जान छुड़ा लें। और किस तरह से जान छुड़ाएंगे कि दोनों इक्वेशंस को आपस में एक दूसरे में ऐड करेंगे। अगर एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में जो है उसकी वैल्यू एक ही है लेकिन साइन डिफरेंट है तो हम उससे जान छुड़ा सकते हैं। इसलिए हम x को जो दूसरी इक्वेशन में है अगर उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 7x मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी पहली इक्वेशन जो है वो -7x - 4y है। दूसरे को जब हमने मल्टीप्लाई किया 7 से तो 7x + 14y, और जब हम एक तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी तरफ भी, तो दूसरी तरफ 21 हो गया। तो अब ये दोनों इक्वेशन जो हमने एक के ऊपर एक नीचे करके लिख ली, और 7x - 7x से कैंसिल हो गया, 14y - 4y जो है वो 10y मिला, और सीधे हाथ पे 21 + 9 30 हो गया। और आसानी से हमने y की वैल्यू जो है वो इसको हल करके और हमने निकाल ली 3। ठीक है, अब ये y की वैल्यू जो है इन दोनों इक्वेशंस 3 आ गया। y हम पहले ही निकाल चुके हैं 3, तो ये पॉइंट आ गया -3 और 3 के। ठीक है, पहला हमने सवाल किया था तो -6 आया था, इस दफ़ा -3 आ गया। ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इत्तेफाक, हमें पहले से नहीं मालूम था कि यही जवाब आएगा। चलिए, अब ज़रा थोड़ा सा और मुश्किल जो है वो एक सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। ये जो है इसमें हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं वो उनमें से पहली जो है वो -3x - 9y बराबर है 66 के, और दूसरी -7x + 4y बराबर है -71। ठीक है, अब आप ये देखेंगे अब हम जो है वो बहुत ज़्यादा यानी सादा नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किस इक्वेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि एक वेरिएबल जो है वो किसी तरह से उससे जान छुड़ाई जा सके। और जान कैसे छूटती है, जब उसका कोफिशिएंट जो है वो दोनों इक्वेशंस में सेम होता है और साइन जो है उसका वो मुख्तलिफ होता है। तो हम ये करते हैं कि हम जो है वो पहली वाली को, अगर फर्ज करें हम y से जान छुड़ाना चाहते हैं तो हम पहली को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट, और दूसरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दो इस तरह से हमारे पास जो है वो एक ही जो है वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का जो नतीजा है वो होगा, तो y का कोफिशिएंट दोनों में सेम हो जाए। ठीक है, तो पहली में हमने जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12x - 36y बराबर है 264 आ गई। दूसरी को हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 × 7 63x माइनस की साइन के साथ, और 9 × 4 36 प्लस के साथ, और जनाब 71 को हम 9 से, आप चाहें तो इसको जो एलसीएम के तरीके से भी हल कर सकते हैं, जिसे उर्दू में इज़ाफ़े अक़ल और इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कहते हैं। लेकिन ये आसान तरीका है, एक दूसरे कोफिशिएंट से एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों नंबर बराबर हो जाते हैं। तो ये जो है अब हमने दोनों इक्वेशंस जो हैं उसमें एक दूसरे में जमा किया, y की जो है दोनों टर्म्स आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गई क्योंकि साइन दोनों का मुख्तलिफ है और कोफिशिएंट की वैल्यू सेम है। तो -75x जो है वो बराबर हो गया हमारे 264 प्लस को हम -639 जो है उसमें हमने जमा कर दिया, तो हमें जो है माइनस साइन के साथ, क्योंकि 639 बड़ा नंबर है, माइनस साइन के साथ -375 जो है वो सीधे हाथ के ऊपर आ गया नंबर। अब हमने x से जो है डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो हमारे पास जो है वो x 5 के बराबर आ गया। माइनस माइनस साइंस जो है वो आपस में ख़त्म होकर हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू +5 हो गई। ठीक है जनाब, तो हमारे पास एक जो है x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा दें, हम पहली इक्वेशन में लगा रहे हैं, तो -3x की जगह -3 × y हो वो 5 हो गया क्योंकि x की वैल्यू 5 है, -9y बराबर है 66 के, और इसको हम अब आसानी के साथ y के लिए, y वेरिएबल के लिए हल कर लेते हैं और हमारा जवाब आ गया y = -9। तो x 5 और y -9, तो पॉइंट जो है वो 5 - 9 हो गया।